कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आज का जो क्लास है वो है आपका क्लास ख़ास करके क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और उनका सिलेबस में अगर साइंस है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि न्यूटन साहब ने प्रकाश के कणों से बताया कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहा जाता है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने जो है वो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए आइंस्टीन को कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से आइंस्टीन साहब को जो है और नोबेल प्राइज दिया गया 1921 ईस्वी में। तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज आइंस्टीन साहब को दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए, जो उन्होंने 1905 ईस्वी में इसकी व्याख्या प्रकाश विद्युत प्रभाव इफेक्ट का जो है वो लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कण गुण को सिद्ध किया। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण कण गुण को उन्होंने प्रूव किया था। हाइड्रोजन के अनुसार से हाइजन के अनुसार से प्रकाश तरंग है। हाइजन ने क्या कहा कि प्रकाश क्या है भाई, एक प्रकार का वेव है। ठीक है, यहाँ तक 3-4 फैक्ट समझ लीजिएगा। पहला, न्यूटन के अनुसार से प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कणिका कहा जाता है। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण कण गुण को सिद्ध किया गया और हाइजन के अनुसार से प्रकाश क्या है, वेव है। ठीक है, क्लियर। आगे समझते हैं। यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया। ठीक ना, हाइजन ने के अनुसार से प्रकाश तरंग है, लेकिन इसको जो साबित किया था वो यंग ने व्यतिकरण की सहायता से। क्लास 12th में आप व्यतिकरण के बारे में समझेंगे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार से प्रकाश क्या है भाई, तरंग और कण दोनों है। प्रकाश जो है वो लाइट जो है वो आपका कण और तरंग दोनों है, ध्यान रखिएगा। आगे रोमर ने 1676 मतलब 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के चालका के बारे में बताया और उसका मान कितना 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बताया। ठीक है, होता है, ये चीजें प्रूव किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रकाश के बारे में थोड़ा समझा। इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश कणों से मिलकर न्यूटन के अनुसार से प्रकाश कणों से मिलकर है, जिन्हें कणिका कहा जाता है। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके लिए 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। हाइजन ने प्रकाश तरंग है इसके बारे में बताया और यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को उन्होंने साबित भी किया। आधुनिक के हिसाब से जो है वो कण और तरंग दोनों है प्रकाश। ठीक है, और रोमर साहब ने 1676 ईस्वी में प्रकाश के वेग का पता जो है वो निर्वात में 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बताया। आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 2-3 फैक्ट है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक फैक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ट्रांसपेरेंट जिसको हम पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलूसेंट जिसको अर्ध पारदर्शी कहते हैं, और एक ओपेक है जिसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। भाई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आसानी पूर्वक आर पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसलूसेंट की बात अगर करें तो उसमें अंशतः कुछ कुछ प्रकाश इधर से उधर होता है, इस पार से उस पार। ठीक है, और ओपेक का मतलब हो गया अपारदर्शी, जो प्रकाश आर पार नहीं किया जाए। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। तो प्रकाश की अगर हम परावर्तन की अगर बात करें तो प्रकाश की परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, ये देखो एक ही माध्यम मान लो ये संघन है, तो उसी माध्यम में जब अगर आर पार नहीं दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, उसी माध्यम में अगर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़कर और उसी माध्यम में, अगर संघन है तो संघन में ही, अब विरल है तो विरल में ही, अगर प्रकाश की किरण जो है इस साइड से उस साइड चल जाए तो उसे मतलब लौट जाए एक ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे देखें ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से देखें ये प्रकाश, ये आपका क्या है, आपका परावर्तक सतह है, ठीक है, मिरर है। ऑब्जेक्ट से ये प्रकाश आया और यहाँ पे पड़ने के बाद इस पॉइंट पे रिटर्न हो गया, आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं और इसको हम आपतित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये जो आप इसको देख रहे हैं इसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है, नॉर्मल। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। इसको आई लिखते हैं और इसको आर लिखते हैं। आई का मतलब होगा इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यहाँ पे जो आर है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए एक फैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप मतलब के बाद तीव्रता में कमी आती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलती है। देखो, प्रकाश के जब परावर्तन होती है तो उसकी तीव्रता जो होती है, स्वाभाविक है इसकी तीव्रता में क्या होगी, चेंजिंग होगी, कमी होगी। जितनी इसकी तीव्रता होगी वो अब परावर्तन के समय में नहीं होगा, लेकिन उसका डिस्टेंस मतलब जो इतना तरंगदैर्घ्य होगा या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा, इन दोनों में तरंगदैर्घ्य की अगर बात कर दी है तो इसे इसके लैम्डा से सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो इसको हम म्यू से लिखते हैं, और तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, अगर रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, तो इसमें हमने कहा ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, पहला कौन बात। दूसरी ये आई है जिसको हम कहते हैं आपतन कोण, और ये आर है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों के दोनों आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दो इसके रूल्स हैं, दोनों आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या होना, आपतित होना, किसी प्रकाश की किसी चमकीली सतह पर क्या होना, आपतित होना क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। कोई चमकदार वस्तु पृष्ठ किसके समान, तो ये आपको दर्पण के समान ही होता है। सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठ परावर्तन के नियम का पालन करता है। इतने बात को आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको फैलाइएगा, और लगातार आप लोग जो है वो पार्ट बाय पार्ट पूरे फिजिक्स के वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।